Welcome students, I hope you are all fine. Welcome to my channel Studies Fair. Today our topic is Introduction to Educational Psychology. जो हम लोगों ने आज डिस्कस करना है वो है व्हाट इज़ साइकोलॉजी, व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी जो वर्ड है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट है साइकी एंड सेकंड है लोगोस. साइकी मीन सोल एंड लोगोस मीन साइंस. मीन साइकोलॉजी को डिफाइन जो है साइंस ऑफ सोल. Modern psychologists define psychology as the science of consciousness, and James Soley defines psychology as the science of inner world, and William Wundt 1892 defines psychology as the science which studies the internal experience. वैसे तो काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया, अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया कि साइकोलॉजी है क्या, बट मैं कुछ मेन पॉइंट्स को आउटलाइन करके एक्सप्लेन करूँगी. फर्स्ट है साइंस ऑफ कॉन्शियंस. साइंस ऑफ कॉन्शियंस एक ऐसा लेवल है जो हम अपने एक्सपीरियंस और थॉट्स को स्टडी कर रहे होते हैं, वो होगा हमारा साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस. एंड सेकंड है साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड जो जेम्स सॉले ने कॉन्सेप्ट दिया. जेम्स सॉले ने ये टर्म यूज़ किया कि उन्होंने कहा साइंस ऑफ द इनर वर्ल्ड. इस डेफिनेशन में फोकस हमारा इनर एक्सपीरियंस पर होता है जो कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस लेवल पर होती है. ये उन्हीं एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर कर रही होती है जो हमारे अंदर छुपी होती हैं. ये साइंस ऑफ द इनर वर्ल्ड होगा. साइंस ऑफ इंटरनल एक्सपीरियंस ये कॉन्सेप्ट दिया था विलियम वॉन्ट ने. साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करते हुए कहा, उन्होंने बोला कि इंटरनल एक्सपीरियंस मीन के इंटरनल एक्सपीरियंस के ज़रिए हम लोग इंटरनल एक्सपीरियंस के ज़रिए कॉन्शियस और सब कॉन्शियस दोनों लेवल पर होते हैं. इस डेफिनेशन के ज़रिए अन इंटरनल प्रोसेस को एक्सप्लोर किया जाता है जो हमारे बिहेवियर और थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. एंड 4 पॉइंट है साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस. B.F. स्कैनर ने एक नया एंगल दिया और कहा कि साइकोलॉजी बिहेवियर और एक्सपीरियंस की स्टडी पर फोकस्ड है. इस डेफिनेशन में वो बिहेवियरिज्म की फ़िलासफ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसमें लेवल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर ध्यान दिया जाता है और इंटरनल प्रोसेस को इग्नोर किया जा रहा होता है. ये होता है हमारे साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस. ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपना कॉन्सेप्ट दिया. फर्स्ट में उन्होंने कहा कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, एंड सेकंड में कॉन्सेप्ट दिया कि साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड होता है, एंड थर्ड इंटरनल एक्सपीरियंस होता है, और एंड लास्ट में B.F. स्कैनर ने कॉन्सेप्ट दिया कि बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर मौजूद होते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसका क्या मतलब है, एजुकेशनल साइकोलॉजी किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच द फाइंडिंग ऑफ साइकोलॉजी आर applied in the field of education. It is the scientific study of human behavior in education setting. In Charles E. Skinner, educational psychology deal with the behavior of human beings in educational situations. So, educational psychology क्या है, ये किस लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये दिखाता है कि स्टूडेंट कैसे सीखता है और टीचर कैसे उन्हें सिखाने का मतलब टीचर जो है उसको बेहतर तरीके से कैसे सिखा सकते हैं. इसके ज़रिए मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी को यूज़ करके जो टीचर है वो स्टूडेंट की साइको को मतलब लर्न करेगा, देखेगा कि स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से इजीली चीज़ों को सीख सकता है. एजुकेशन साइकोलॉजी के ज़रिए जो टीचर है वो बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स को लर्निंग करवा सकता है. एंड ये किस लिए ज़रूरी है, ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जो स्टूडेंट है वो इजीली चीज़ों को सीख जाता है. एजुकेशन साइकोलॉजी के मुताबिक कि टीचर जो है वो क्लास में कोई एक्टिविटी करवाता है तो जो स्टूडेंट है वो अपनी साइकी को यूज़ करके अपनी उस एक्टिविटी को कंप्लीट करता है. एजुकेशनल साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं. फर्स्ट है एजुकेशन में ह्यूमन बिहेवियर. ये स्टडी करती है कि स्टूडेंट क्लास में और लर्निंग के अदर प्लेसेस में कैसे बिहेव कर रहा होता है. एंड सेकंड है लर्निंग को इम्प्रूव करना. स्टूडेंट कैसे सोचता है और सीखता है कि ये समझना कि टीचर अपने सिखाने का तरीका इम्प्रूव कर सकता है या नहीं. मीन के
स्टूडेंट जो है वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करेगा एजुकेशनल साइकोलॉजी के ज़रिए। एंड स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो अपनी साइकी को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अब मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आप लोगों को समझाती हूँ कि सोचें एक टीचर दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स मैथ का क्लास में मतलब ध्यान नहीं दे रहा, वो एजुकेशन साइकोलॉजी को यूज़ करेगा। टीचर इसको यूज़ करके ये पता करेगा कि स्टूडेंट की मतलब क्या प्रॉब्लम है, वो किस लिए मतलब कॉन्फिडेंट मतलब वो गौर से नहीं कर रहा, मतलब मैथ को पूरे फोकस से नहीं कर रहा। तो जो टीचर है वो इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ में क्लास में गेम करवाएगा एंड देन वो ये ऑब्ज़र्व करेगा कि स्टूडेंट जो है वो किस वजह से वो ध्यान से मतलब अपने मैथ की एक्टिविटी को क्लास में जो मैम दे रही हैं वो क्यों नहीं परफॉर्म कर सका। तो टीचर जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी को यूज़ करके देन जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको फाइंड आउट कर लेगा इजीली। एंड चार्ल्स ई स्कैनर ने कॉन्सेप्ट दिया एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट्स का बिहेवियर और लर्निंग को स्कूल या किसी भी ऐसी जगह पर स्टडी करते हैं जहाँ लर्निंग हो रही होती है। इन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया कि एजुकेशन साइकोलॉजी है वो बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशनल सिचुएशंस में होती है। तो ये था हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इट्स नेचर इज साइंटिफिक एज इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड दैट इट इज़ अ साइंस ऑफ एजुकेशन। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी में नेचर में यूज़ करते हैं। फर्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। साइंस का मतलब है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सब्जेक्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी भी स्टूडेंट्स की लर्निंग बिहेवियर को स्टडी करती है। फॉर एग्जांपल जैसे साइंटिस्ट डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स करके एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वैसे ही एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी टीचिंग मेथड और लर्निंग आउटकम्स को ऑब्जर्व कर रही होती है। एंड सेकंड है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस। नेचर साइंस उन चीज़ों की स्टडी को है जो हमारी नेचर में मौजूद होती हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी का कुछ हिस्सा ब्रेन फंक्शंस और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे कि मेमोरी और लर्निंग को समझने के रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे बायोलॉजी में हम सेल्स और ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं, वैसे ही एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम ब्रेन और नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं जो लर्निंग और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ये हमारा होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस, मीन कि हमें नेचर से मिल रही होती है। पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। सोशल साइंस उन स्टडीज़ को कहती हैं जो सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक मेन फोकस है जो हमारी ह्यूमन बिहेवियर स्पेशली लर्निंग एनवायरनमेंट्स और सोशल इंटरेक्शन पर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोशियोलॉजी और हमारा एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन सोसाइटीज़ और कल्चर्स को स्टडी करती हैं, वैसे ही एजुकेशनल साइकोलॉजी क्लासरूम और एजुकेशनल सिस्टम को स्टडी कर रहा होता है, वो होता है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी वैसे ही फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है जैसे बाकी साइंस सब्जेक्ट हैं। ये रिसर्चर्स और टीचर को साइंटिफिकली मेथड यूज़ करने को इनक्रेज करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि किस तरह अलग अलग टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स को इफ़ेक्ट करती हैं, तो हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करेंगे। एंड सेकंड है एजुकेशनल साइकोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है। मीन के अप्लाइड साइंस का मतलब ये है कि हम इसमें सीखी हुई चीज़ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी क्लासरूम में डायरेक्टली यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें डिस्कवर किया गया विजुअल आइड्स होते हैं, मतलब इमेज हो गए, चार्ट हो गए, तो हम क्या करते हैं इससे लर्निंग इम्प्रूव्स होती है हमारी। और तो टीचर जो होगी वो टीचर इस टेक्निक को क्लासरूम में यूज़ कर सकती हैं, मतलब जैसे इमेज बनाना, चार्ट्स बनाना, तो हम लोग हाँ एजुकेशनल साइकोलॉजी को अप्लाइड करके हम लोग इसको मतलब बेटर बना सकते हैं अपनी एजुकेशनल साइकोलॉजी को। एंड थर्ड पॉइंट हमारा है क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो डेवलपिंग और ग्रोविंग साइंस है।
इसमें हम बता रहे हैं कि ये फील्ड कॉन्स्टेंटली न्यू रिसर्च और डिस्कवरीज के थ्रू ग्रो कर रही होती है, नई टेक्निक्स और मेथड्स डेवलप हो रही होती हैं, बेटर टीचिंग और लर्निंग के लिए यूज़ की जा रही होती है। फॉर एग्जांपल, पहले हम सिर्फ ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग मेथड पर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग ऑनलाइन लर्निंग पर भी गौर कर रहे हैं, मेन अपनी ऑनलाइन लर्निंग को बेटर कर रहे हैं। ब्लेंडेड लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट है और उस पर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है हमारी फ्यूचर में। ये थे हमारे नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसको हम यूज़ करके हम अपने नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को मज़ीद बेटर बना रहे हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। फर्स्ट है द लर्नर, सेकंड द लर्नर एक्सपीरियंस एंड थर्ड लर्निंग प्रोसेस। फर्स्ट है द learner, the innate abilities and capacities of the individual differences and their measurements, the overt, covert, conscious as well as unconscious behavior of the learner, the characteristics of his growth and development and each stages beginning from childhood to adult। इसमें ये बता रहे हैं कि फर्स्ट है लर्नर। लर्नर स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि हर शख्स की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, मेन कि उनके स्टूडेंट्स के अंदर मेन क्या है, जैसे लेट्स सपोज मेरे अंदर कोई एक अलग एबिलिटीज़ होगी, दूसरे बच्चे के अंदर जो होगी वो अलग एबिलिटी होगी, मीन के सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि किसी की पेंटिंग अच्छी होती है, किसी की स्पीकिंग अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। तो क्या है कि हर बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चे का अलग अलग बोलने का स्टाइल है एंड एबिलिटीज़ अलग अलग है। एंड इसमें और बता रहे हैं कि बिहेवियर के मुतालिक, मतलब कि हर स्टूडेंट्स का बोलने का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। कुछ बिहेवियर जाहिर होते हैं जैसे क्लास में बात करना, और कुछ चुप रहते हैं। तो ये क्या है कि हर स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब बिहेवियर जो है स्टूडेंट का वो चेंज है। नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, इनमें ये बता रहे हैं कि जो हमारे कुछ बच्चे हैं, बचपन से लेकर बाद, मतलब बचपन से लेकर एंड जब बड़े हो जाते हैं तो उनका क्या है कि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, मीन के बच्चे का एक्सपीरियंस चेंज होता रहता है, वो नए से नई चीज़ें सीखता है, लर्न करता है। तो क्या है कि बच्चे की जो मतलब हम क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है, डिफरेंसेस आ रही है। तो ये क्या है हमारा, ये किसके ज़रिए आ रहा है, हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी के ज़रिए हम लोग बच्चे के अंदर नए से नई चीज़ें हम लर्न करवा रहे हैं। तो ये था हमारा द लर्नर का फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड है द लर्निंग एक्सपीरियंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी helps in deciding what learning experience are desirable at what stage of the growth and development of the learner, so that this experience can be acquired with a great easy and satisfaction। इसमें बता रहे हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज को। कैसे कि इसमें क्या हो रहा है, वो कहते हैं कि ये एनालाइज करती है कॉग्निटिव, इमोशंस एंड सोशल डेवलपमेंट पर, जो हम पर इन्फ्लुएंस करती है। ये प्रमोट करती है हमारी मोटिवेशनल एंड इंगेजमेंट को, मीन के जो हम हमारे अंदर इन्हेंस कर रही होती है कि विलिंगनेस पैदा कर रही होती है कि हम लोग बच्चे को बता रहे होते हैं कि आप ये लर्न करें, आप ये एक्सपीरियंस करें, आप ये विल कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्या है कि हम लोग लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चे के अंदर मोटिवेट पैदा करें, मोटिवेशनल मतलब बच्चे के अंदर एजुकेट कैन इनहेंस स्टूडेंट विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट लर्निंग एक्सपीरियंस डेवलप कर रहे हैं, मीन के बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। एंड थर्ड है लर्निंग प्रोसेस। आफ्टर नोइंग द लर्नर एंड डिसाइडिंग व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंस आर टू बी प्रोवाइड, एजुकेशनल साइकोलॉजी मूव्स ऑन टू लॉस, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इसमें बता रहे हैं कोई हम क्या करते हैं, लॉस, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज को यूज़ करके देन हम हमारे जो लर्निंग का प्रोसेस है हम उसको मूव करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट में बताया कि हम लर्नर को यूज़ कर रहे हैं। लर्नर में हमने क्या यूज़ किया कि हमने चेक किया कि क्या डिफरेंस थी बच्चे के अंदर, एंड देन हमने उसको एक्सपीरियंस किया
कि हम लोग ने बच्चे के अंदर मोटिवेशनल पैदा की, प्रमोटिंग मोटिवेशन एंड इंगेज किया बच्चे को। एंड देन थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इन मतलब प्रोसेस गुजार के देन हम उसको मूव कर रहे हैं किसी प्रिंसिपल को यूज़ करके या थ्योरी को यूज़ करके हम लर्निंग प्रोसेस को डिवेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आज का आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।